तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क इंटरनेट फंडामेंटल सीरीज़ का। इतने दिनों बाद वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बीच में थोड़े कुछ इशू आ गए थे, इसलिए वीडियो नहीं डल पाई थी। तो आपका पहली हेडिंग इसमें व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? जैसे कि इंट्रोडक्शन में लिखा है यहाँ पे, इन टुडेज वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटर एंड स्मार्ट डिवाइस रियली वर्क अलोन। आज के समय में कोई ऐसी कंप्यूटर डिवाइस होगी या स्मार्ट डिवाइस जो अकेले काम कर रही होगी, रियली होगी, मतलब बहुत कम से कम होंगी। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और जो डिवाइसें हैं वो आजकल कनेक्ट हैं एक दूसरे से। वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत कर सकती हैं, और इंटरनेट को भी यूज कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं, और यूज कॉमन रिसोर्सेज, और कॉमन रिसोर्सेज को यूज कर सकती हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, फाइल्स हो गई, और एप्लीकेशन। जो कनेक्शन होता है बिटवीन टू और मोर डिवाइस, मतलब दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच में कंप्यूटर, वो जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या है, देखो जब कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट हो जाएं एक साथ। या तो वो वायर्ड के जरिए हो सकती हैं, जैसे एथरनेट केबल होगी आपकी, या वायरलेस वाईफाई के जरिए कम्युनिकेशन कर सकती हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। जो कनेक्टेड डिवाइस होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे डेटा अपने एक दूसरे में शेयर करती हैं, मतलब एक्सचेंज करती हैं। शेयर करती हैं हार्डवेयर को, शेयर करती हैं सॉफ्टवेयर को, और कम्युनिकेशन विद ईच अदर, और वो कम्युनिकेशन करती हैं ईच अदर क्विकली और सिक्योरली। क्विकली मतलब वो जल्दी से जल्दी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं, स्थापित, और सिक्योरली स्थापित करती हैं, मतलब कोई भी हैक ना कर सके आपका डेटा, ऐसे वो अपना सिक्योरली स्थापित एस्टेब्लिश करती हैं पथ को। एग्जाम्पल में जाते हैं, इन स्कूल कंप्यूटर जो लैब के होते हैं, स्कूल में जो कंप्यूटर लैब वाले होते हैं, सभी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क पे। तो स्टूडेंट एक्सेस करते हैं सेम इंटरनेट कनेक्शन को, जैसे प्रिंट डॉक्यूमेंट करना है वन प्रिंटर पे, शेयर फाइल करनी है टीचर को, है ना। सिमिलर इन ऑफिस, उसी प्रकार से ऑफिस में होते हैं, जैसे एम्प्लॉय एक्सेस करता है फाइल को जो कि स्टोर होती है सेंट्रल सर्वर में, है ना। बिना किसी कॉपी टू एवरी कंप्यूटर, बिना किसी कंप्यूटर में कॉपी करें वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। टुडे नेटवर्क आर यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आज के टाइम पे नेटवर्क हर जगह पे यूज हो रहा है, जैसे कि होम हो गया, घरों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बैंक में, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, सब जगह पे आपका क्लाउड डेटा इस फॉर्म में क्या हो रहा है, डेटा यूज हो रहा है। बिना कंप्यूटर नेटवर्क के कोई भी आप सर्विस नहीं यूज कर सकते, जैसे ईमेल हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो कॉल हो गया, क्लाउड स्टोरेज, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, और ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब किससे पॉसिबल है, आपकी कंप्यूटर कनेक्शन से। हम तो बढ़ गए। डेफिनेशन क्या है इसकी, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर होता है जो कि डिजिटल डिवाइस को कनेक्ट करता है एक साथ, जिसकी जिसकी वजह से एक्सचेंज हो सकता है डेटा, और शेयर हो सकते हैं रिसोर्सेज आपस में। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी, ए नेटवर्क जो कनेक्शन है बिटवीन, ये ऐसा कनेक्शन होता है जो दो और दो से अधिक डिवाइसों के बीच में अलाउ करता है कम्युनिकेशन को और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, एक वो बनाता है पथ। पथ माने होता है रास्ता। वाट इज नेटवर्क इम्पोर्टेंट, वाई इज नेटवर्क इम्पोर्टेंट, नेटवर्क क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसका कारण है कुछ एक तय, मतलब यहाँ पे वो दिए गए हैं आपको लाइंस, जिनसे आप समझ, हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर क्यों इम्पोर्टेंट है, सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क। शेयर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट, आप किसी फाइल को या डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं इसके माध्यम से, एक जगह पे बैठे बैठे, विद विद इन कॉन्टिनेंटल और विद इन एनी अदर कंट्री। शेयर प्रिंटर एंड स्कैनर, आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं प्रिंटर स्कैनर से, और उनसे आप प्रिंट करवा सकते हैं और स्कैन करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। यूज कर सकते हैं कॉमन इंटरनेट कनेक्शन का आप, जैसे वाईफाई आपका घर में लगा होता है तो सभी लोग उसका यूज करते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हुआ जो आपको सामने है। कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल और मैसेजिंग, आप कम्युनिकेशन करते हैं ईमेल और मैसेजिंग के द्वारा। एसेस सेंट्रलाइज डेटाबेस, आप सेंट्रलाइज डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। सपोर्ट ऑनलाइन लर्निंग एंड रिमोट वर्क, आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे आप बैठे बेंगलोर में बना, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं बेंगलोर से बैठ के, और कोई आपको दिल्ली का बंदा देख रहा है बैठ के, इस टाइप से। हम तो उत्तर प्रदेश से हैं। सपोर्ट ऑनलाइन लर्निंग एंड रिमोट वर्क, इम्प्रूव टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये टीम वर्क को बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। बिना नेटवर्क के एवरी कंप्यूटर जो है वो खुद से काम करेगा, वो शेयर नहीं कर, शेयर देखो मेकिंग डेटा शेयर स्लो एंड डिफॉल्ट, और डेटा जो होता है शेयर करना बहुत स्लो हो जाएगा। जैसे आपका नेटवर्क नहीं, मान लीजिए पेन ड्राइव है, सपोज करिए पेन ड्राइव आपने एक कंप्यूटर में लगाई, उससे डेटा उसमें कॉपी किया, फिर उस पेन ड्राइव को ले जाकर दूसरे कंप्यूटर में लगाया,
फिर उस डेटा उसमें कॉपी किया, फिर तीसरे में ले जाए, तो ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको जाना पड़ेगा। अगर भाई आप एथरनेट केबल से सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे तो आपका क्या होगा, सीधे आप किसी भी कंप्यूटर से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के, तो नेटवर्क जो है वो बना होता है कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से। जैसे पहला उसका मेन चीज़, पहले डिवाइस ही आपकी होनी चाहिए जिससे डेटा, जिसको डेटा चाहिए या जिसको डेटा शेयर करना है। तो पहली आपकी क्या होगी, कंप्यूटर, जिसे डेटा चाहिए होता है। तो कंप्यूटर से आप लोग कोई भी चीज़ क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे हम लोग अभी इंटरनेट पे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब सर्च किया, तो हम लोग अपने इस कंप्यूटर से, जो हमारा सिस्टम है, इससे हम लोग क्या भेज रहे हैं, इस वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो कि कंप्यूटर.com यहाँ पे यूट्यूब.com पे गई, तो यहाँ पे अपना यूट्यूब खुल गया। ये होता है क्लाइंट, जो रिक्वेस्ट भेजता है वो क्लाइंट होता है। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, और डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, जो आपके कितने आ जाते हैं, ये यूज़र एक्सेस करता है। जो भी यूज़र एक्सेस करता है रिसोर्सेज को नेटवर्क वाले, उसे कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट आपका हो जाता है कंपोनेंट सर्वर। सर्वर वे पावरफुल कंप्यूटर होता है जो इसमें डेटा आपका स्टोर होता है, जो प्रोवाइड करता है सर्विस अदर कंप्यूटर को। जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोगों ने यूट्यूब सर्च किया, जैसे मान लीजिए गूगल ही सर्च कर ले रहा है, गूगल, ये हम लोगों ने गूगल सर्च किया किसके माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, तो हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया क्लाइंट। और हम लोग अब ब्राउजर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, गूगल को सर्च कर रहे हैं, तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने के बाद ये पेज ओपन हो गया। तो ये किसके माध्यम से हुआ, ये सर्वर पे रिक्वेस्ट गई और सर्वर पे जो भी डेटा स्टोर पड़ा था उसके रिगार्डिंग वो डेटा आपके सामने आ गया। जैसे एग्जांपल में यहाँ दे रखा है, स्कूल सर्वर में स्टोर है स्टूडेंट की अटेंडेंस रिकॉर्ड, तो आप इसको रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे एनआईसी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। एनआईसी जो होता है वो अलाउ करता है कंप्यूटर को कनेक्टेड टू अनादर। ये नेटवर्क इंटरफेस होता है जो कि अनादर कनेक्ट करने के लिए एक रिसोर्सेज देता है, मतलब कनेक्ट हो सके, जिसके देखो इंटरनेट एक तरफ से क्या है जिसपे ये सब एक दूसरे कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं वो इंटरनेट हो जाता है, ठीक है। और उसी पे कंप्यूटर एक दूसरे केबल के जरिए भी कनेक्ट हो सकते हैं और वायरलेस भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट है, ये वाईफाई से हो रहा है, ठीक है। तो ये वायरलेस तरीके से कनेक्ट है, तो वायरलेस माध्यम से एनालॉग सिग्नल के माध्यम से कनेक्ट है, फिर उधर डिजिटल बदलता है मॉडम उसे, और फिर उधर पहुंचाता है। ये होगी प्रक्रिया आपकी। चलो इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। कुल मिला के आपका एनआईसी से कंप्यूटर जो है कनेक्ट होता है। एनआईसी एक तरफ से आप तार टाइप का मान सकते हैं। अगर वायर्ड है तो आपके केबल कनेक्शन होंगे एथरनेट वाले, अगर वायरलेस है तो आपका वाईफाई लगा होगा। चौथा आपका हो जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। ये क्या है? ये एक मीडियम होता है जिससे डाटा ट्रेवल करता है। एग्जाम्पल में जैसे कि आपकी एथरनेट केबल हो सकती है ना, जैसे लैन केबल हो गई, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो सकती है जो कि वाईफाई में यूज होती है, या वाईफाई सिग्नल हो सकते हैं खुद। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, नेटवर्किंग डिवाइस वो होती हैं जो कनेक्ट करती हैं कंप्यूटर को एक दूसरे से। जैसे आपका राउटर होता है जो घर में लगा होता है, स्विच, मॉडेम और एक्सेस पॉइंट। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइस में आती हैं, इनको आप जरूर एग्जाम्पल के तौर पे सही से देख लें। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वो रूल होते हैं जो डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए, उसको चलने के लिए, मतलब वो देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, हर चीज़ के रूल्स एंड, जैसे आपकी रोड पे चलने के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि फुटपाथ पे ही आपको जाना है, वरना रोड पे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। उसी प्रकार से इंटरनेट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे पहला हो जाता है टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और एफटीपी सॉरी, ठीक है। हाउ डट नेटवर्क वर्क, नेटवर्क वर्क कैसे करता है, जब कंप्यूटर वांट टू सेंड डेटा टू अनदर, जब कंप्यूटर को सेंड करना हो डेटा अनदर को, उस टाइम पे क्या करता है, ये करता है सेंडर जो होता है वो क्रिएट करता है डेटा। सेंडर क्या करता है, डेटा को बनाता है। जो भी डेटा, जैसे भी हम इस समय सेंडर है, हम इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। डेटा इज डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट कार्ड पैकेट। डेटा जो होता है छोटी छोटी पैकेट में डिवाइड होता है, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में। डेटा पैकेट ट्रेवल थ्रू द केबल्स एंड वायरलेस सिग्नल। डेटा जो होता है केबल के या वायरलेस सिग्नल के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, या ट्रेवल कह सकते हैं आप। फिर नेटवर्किंग डिवाइस जो होती हैं, स्विच या राउटर, फॉरवर्ड करते हैं इसको, इस पैकेट को कहाँ पे, जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन हो। जैसे डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव करता है वो पैकेट, ठीक है। वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर भी हो सकता है किसी का, तो वहाँ पे वो जाती हैं। और वो पैकेट जो होते हैं वो रीअसेंबल होते हैं इनटू ओरिजिनल डेटा में। पहले वो क्या होता है, पहले वो डेटा जो था आपका वो पैकेट में बदला, फिर वही पैकेट खुल के ओरिजिनल डेटा में बदल गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपने फ़ोटो खींची व्हाट्सएप पे, फिर व्हाट्सएप ने उसको इमेज को तोड़ा छोटे छोटे डेटा पैकेट में, फिर वो ट्रांसमिट हुआ नेटवर्क के माध्यम से,
फिर उनको रीअसेंबल किया गया फ़ोन में यूजर की, जिसके पास गई है वो फ़ोटो, फिर दोबारा रीअसेंबल होके उन्हीं पैकेट्स को जोड़ के एक इमेज बन गई। फिर पैकेट तो देख नहीं पाएगा डेटा, जो भी देख रहा है फ़ोटो वोटो वगैरह व्हाट्सअप वाला। अब डाटा ट्रांसमिशन होता है टीसीपी और यूडीपी के माध्यम से। जब डेटा ट्रेवल होता है अक्रॉस द इंटरनेट सॉरी नेटवर्क, जब डेटा ट्रेवल करता है पूरे नेटवर्क पे, तो डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उसमें लग जाते हैं। जैसे टू मोस्ट कॉमन होने वाले यूज होने वाले प्रोटोकॉल है, एक टीसीपी जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, इसमें सेंडर होता है जो सेंड करता है, एक रिसीवर होता है जो रिसीव करता है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है और एक रिसीव पैकेट होता है। और टीसीपी डिटेक्ट करता है लॉस्ट थर्ड पैकेट, जो भी पैकेट खो जाते हैं टीसीपी उसको डिटेक्ट करता है, रीट्रांसमिट करने के लिए वो भेजता है रिक्वेस्ट, रीट्रांसमिट करिए आप। ऑल 5 पैकेट अराइव प्रोटोकॉल, टीसीपीयूडीपी, टीसीपीयूडीपी, पैकेट लॉस, नो लॉस ड्रॉप पैकेट 3, नो लॉस ड्रॉप पैकेट 3। अब ये आपके यहाँ पे आ जाती हैं कुछ मेन टर्म्स। टीसीपी चेक करता है कि पैकेट जो आए हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं। टीसीपी क्या करता है, ये चेक करता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप सही से भी देखें। टीसीपी ये चेक करता है जो पैकेट आए हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं। अगर करेक्ट नहीं है, कोई पैकेट खोया हुआ है तो उसको रिट्रांसमिट किया जाए, मतलब दोबारा भेजा जाए अगर कोई पैकेट खोया हुआ है ना, मिसिंग है। मेकिंग इट रिलायबल फॉर वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग के लिए रिलायबल होता है। किसके लिए, वेब ब्राउज़र जिसमें भी हम जे आपका पीडीएफ खोल के पढ़ा रहे हैं। और ईमेल के लिए और फाइल डाउनलोड के लिए। यूडीपी क्या है, ये सेंड करता है पैकेट बिना वेटिंग करे और कंफर्मेशन के। ये कंफर्मेशन नहीं चेक करता है और ना ही इंतजार करता है, ये डायरेक्ट डेटा क्या कर देता है, सेंड कर देता है बिना किसी कंफर्मेशन के और इंतजार करे। मैकिंग इज फास्टर, ये फास्टर होता है और ये लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में यूज होता है, ऑनलाइन गेमिंग में यूज होता है और वॉइस कॉल में। इसकी स्पीड तो इम्पोर्टेंट, स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्ट डिलीवरी। इसकी स्पीड अच्छी होती है मगर परफेक्ट डिलीवरी के चांस थोड़े कम रहते हैं। अगर डेटा खो जाता है तो ये रीट्रांसमिट करने की फैसिलिटी नहीं देता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो गुड कंप्यूटर नेटवर्क फॉलोइंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो गुड कंप्यूटर नेटवर्क की होनी चाहिए। पहली स्पीड, अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो आप जानते हैं इंटरनेट अच्छा चलेगा, पहली तो कैरेक्टरिस्टिक जो है ही। डेटा शुड बी ट्रांसफ़र क्विकली, जितनी स्पीड आपकी डेटा की होगी उतनी तेज़ आपका क्या हो पाएगा, डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा, जिसको हम लोग किस में नापते हैं, एमबी जीबी और टीबी में भी। मगर टीबी में अभी तक डेटा आया नहीं है। रिलायबिलिटी क्या है, द नेटवर्क शुड वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट फ्रिक्वेंटली फेलर, नेटवर्क लगातार काम करता रहे बिना फेल हुए, ये आपकी रिलायबिलिटी आ जाती है। सिक्योरिटी, अनऑथराइज यूजर कैन नॉट एक्सेस नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क होता है वो सिर्फ मालिक ही, ऑथराइज मान होता है मालिक, मालिक ही उसको देख सके, दूसरा ना कोई देख सके आके। स्केलेबिलिटी क्या होता है, न्यू कंप्यूटर और डिवाइस जो हैं वो उसको आसानी से अपने आप को उसमें ऐड कर सकें और उसको यूज कर सकें। ठीक है। इफ़िशेंसी क्या होती है, जो रिसोर्स हैं वो शेयर हो सकें सब में। एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग क्या है, फाइल शेयरिंग, यूजर कैन शेयर फाइल इंस्टेंटली, इससे फाइल शेयरिंग में क्या होता है, यूजर आराम से जल्दी से फाइल को शेयर कर सकता है। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है, मल्टीपल यूजर जो होते हैं वो सेम टाइम में एक रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रिंटर है और एक स्कैनर है, या प्रिंटर में इनबिल्ट स्कैनर है जैसे ऊपर लग के आता, तो आपके पास मान लीजिए एक प्रिंटर है, तो वो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से भी कनेक्ट है, दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट है, तीसरे से भी, चौथे से भी। अगर ये सब लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सबकी रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करेगा, और इसे ही कहते हैं रिसोर्स का यूज करना, कि एक प्रिंटर था और चारों लोगों ने उसे यूज कर लिया। ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन हो गया, जैसे वाईफाई एक लोग लगवाता है घर में, मगर ये तो है नहीं कि सब सब लोग अलग अलग वाईफाई लगवा रहे हों, एक ही वाईफाई सब लोग यूज कर लेते हैं एक ही घर में। तो यही हो जाता है क्या, रिसोर्स शेयरिंग। तीसरा हो जाता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, जैसे आप ईमेल भेज सकते हैं इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं व्हाट्सअप वगैरह टेलीग्राम जैसे ऐप पे, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। ये सेंट्रलाइज डेटा होता है, डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं एक सर्वर पे। ठीक है। कॉस्ट भी बचती है आपकी, जैसे आपका एक प्रिंटर चार लोगों ने यूज किया था, अभी हमने एग्जांपल बताया था, तो आपकी कॉस्ट बची थी कि नहीं बची थी, आपको चार प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वन इंटरनेट कनेक्शन कैन बी शेयर्ड मैनी यूजर्स, जैसे कि आप एक इंटरनेट कनेक्शन 30 लोग चला रहे हैं एक घर में,
तो वो एक तरफ से बचत ही हुई आपकी। मान पे आपको 30 वाईफाई लगवानी जगह पे आपको एक ही वाईफाई से काम चल गया। ईजी बैकअप, आप इंपॉर्टेंट फाइल को बैकअप कर सकते हैं सेंट्रलाइज डेटा में। डिसएडवांटेज क्या है नेटवर्किंग के, इसे इंस्टॉल इनिशियल इंस्टॉल कॉस्ट जो है इसकी हाई रहती है। इसको जब आप इंस्टॉल करवाते हैं मतलब लगवाते हैं घर में या कहीं पे भी, तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो शुरुआत में हाई रहती है। वायरस कैन स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द नेटवर्क, और इसमें वायरस जो होते हैं जल्दी से जल्दी फैलने की वो रहती है आशंका कि कब फैल जाएं। वैसे ज़्यादातर फैलते नहीं हैं, आजकल नेटवर्क अच्छा हो गया है, मगर फिर भी अगर नेटवर्क में वायरस फैल जाता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है। नेटवर्क फेलर कैन बी इफेक्ट मैन यूजर, अगर नेटवर्क फेल हो जाए, जैसे मान लीजिए अभी जियो का नेटवर्क फेल हो जाए, तो लाखों करोड़ों उपभोक्ता इंटरनेट से वंचित हो जाएंगे और नेट उनका नहीं चलेगा। रिक्वायर्ड प्रॉपर सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को रिक्वायर होती है, मतलब लगातार सिक्योरिटी मिलती रहना चाहिए वरना आपका बर्बाद हो जाएगा सारा सिस्टम। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज, मेंटेनेंस भी चाहिए होती है टेक्निकल नॉलेज। मेंटेनेंस के लिए टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, वरना ऐसे कोई भी एरर वगैरह नहीं इसको संभाल पाएगा। एप्लीकेशन क्या है इसके नेटवर्किंग के, इसका कंप्यूटर स्कूलों में यूज होता है स्टडी के लिए और इंटरनेट एक्सेस के लिए। ऑफिस में यूज होता है शेयरिंग डॉक्यूमेंट और प्रिंटिंग के लिए। बैंक में यूज होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योरली करने के लिए। हॉस्पिटल में पेशेंट के रिकॉर्ड रखने के लिए जो भी मरीज है। शॉपिंग में हेडलाइन नहीं हैंडलिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स को, मतलब जो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं वो वेबसाइट में नहीं, ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह होती है फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह, तो वो क्या करती हैं ऑनलाइन ऑर्डर को हैंडल करती हैं। वो कहाँ करती हैं, इसी पे तो करती हैं इंटरनेट पे, मतलब नेटवर्क पे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये स्टोर करती है फाइल को क्लाउड सर्वर पे। ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल क्लास और ऑनलाइन एग्जाम, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन ये सब नेटवर्क पे ही हो रहे हैं। एंटरटेनमेंट जैसे आपकी स्ट्रीमिंग मूवीज़ हो गई, म्यूजिक हो गया, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब किस पे आ जाते हैं इंटरनेट पे। रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा जैसे कि एक कंप्यूटर लैब है जहाँ पे 30 कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हैं और एक ही राउटर से, मतलब एक ही वाईफाई पॉइंट से, और इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल टू, एक ऑफिस है जहाँ पे एक लेज़र प्रिंटर है जो सभी एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल थ्री, एक यूनिवर्सिटी स्टोर है जो कि एक ही सर्वर है जो टीचर भी एक्सेस करता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले भी उसको एक्सेस करते हैं। अगला एग्जाम्पल, होम में स्मार्टफोन लैपटॉप टीवी ये सब किससे कनेक्ट है, वाईफाई से, और वो इंटरनेट सेम ही है। उसी पे चारों डिवाइस से कनेक्ट होकर चलनी, चार या पांच जितनी भी हो सकें। एग्जाम्पल फाइव, जब एक अपलोड वीडियो यूट्यूब पे करते हैं तो कंप्यूटर सेंड करता है डेटा पैकेट फॉर्म में इंटरनेट पे, और यूट्यूब सर्वर में स्टोर हो जाती है जाकर वीडियो। नेटवर्क और इंटरनेट में क्या अंतर है, नेटवर्क दो या दो से अधिक डिवाइसों का कनेक्ट हुआ एक वो है ग्रुप। इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, देखो नेटवर्क में दो या दो से अधिक डिवाइसें कनेक्ट हो रही थी, और इंटरनेट में नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे। ये क्या होता है, ये स्मॉल हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं, मगर इंटरनेट क्या है, ये वर्ल्ड वाइड एरिया कनेक्ट करता है, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल। ये विदाउट इंटरनेट के भी आप इसमें काम कर सकते हैं, मगर इसमें आपको इंटर कनेक्टेड ग्लोबल नेटवर्क चाहिए होता है। इसका एग्जांपल है स्कूल लैंड एरिया नेटवर्क हो गया, और इसका एग्जांपल है इंटरनेट का गूगल, यूट्यूब और जीमेल। की पॉइंट रिमेंबर है, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कनेक्ट करता है दो से अधिक डिवाइसों को। नेटवर्क जो है वो वायर्ड और वायरलेस भी हो सकते हैं। जो अलाउ होता है यूजर शेयर डेटा रिसोर्सेज, जो यूजर होता है वो डेटा को शेयर भी कर सकता है और यूज भी कर सकता है और डेटा को शेयर करके। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इसके, क्लाइंट जैसे आपका कंप्यूटर, सर्वर जहाँ से आपकी वो चीज़ आ रही है डेटा, एनआईसी ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइस और प्रोटोकॉल। और नेटवर्क इम्प्रूव कम्युनिकेशन और कोलेबोरेशन और प्रोडक्टिविटी से बढ़ती है। मॉडर्न सर्विस जैसे इसमें आप चला सकते हैं जैसे ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह हो गए, डिपेंड कंप्यूटर नेटवर्क पे हैं ये। समरी क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है फाउंडेशन है मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन का। ये अलाउ करता है कंप्यूटर को अदर डिवाइस में एक्सचेंज करने के लिए डेटा। डेटा क्या चीज़ होती है, जो भी चीज़ आप स्टोर करके रखते हैं, जैसे वीडियो हो गई, इमेज हो गई, ऑडियो हो गई, ये सब डेटा होता है आपका, टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह। शेयर करना कोई रिसोर्सेज को, कम्युनिकेट करना है ना, नेटवर्क का यूज करना होम, स्कूल, बिजनेस आदि जगह पे, और कोलैबोरेट करना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अंडरस्टैंड नेटवर्किंग एसेंशियल, लर्निंग एडवांस टॉपिक, इंटरनेट ये सब वगैरह आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।